डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रूफ भेज रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें 3 चीज़ों का प्रूफ हम लोग करेंगे। पहला है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, दूसरा प्रूफ है वो अर्थमेटिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स, और जो तीसरा है दैट इज़ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो प्रूफ शुरू करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, सो ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differs from its preceding term by a constant is called an arithmetical progression. Okay, and this constant is called the common difference of the EP. Understood? A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetical progression. Okay, and this constant is called common difference of the AP. Okay, so now I am going to start the first proof to find the general term of the AP. Okay, now just let us assume the first term of an AP is A. Okay, the first term of an AP is small a. Okay, and the common difference is small d. ओके, सो अगर हमने जो उसकी डिफिनीशन दिया उसमें दोबारा ध्यान दो तो ये था कि ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। ओके, तो जो एपी की सीरीज़ बन रही है उसमें दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हमने कॉमन डिफरेंस कहा। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो जो सेकेंड टर्म होगा वो ए प्लस डी होगा। इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो a प्लस 2d होगा। इसके बाद वाला टर्म a प्लस 3d होगा। यानी इस तरह से करते हुए हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग t1 से लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म अभी हमने माना था a, ये हमारा a हो गया। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा है a प्लस d। थर्ड टर्म हमारे पास है a प्लस 2d। फोर्थ टर्म हमने लिखा है a प्लस 3d। अब मैं इसी चारों टर्म्स को कुछ अरेंज कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो आपका a आ जाएगा। a प्लस ये 2 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यानी कि एक बात का अगर गौर करिए, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर n लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर होगा a प्लस n, और ये 1 1 1 1 आ रहा है माइनस 1 इंटू टी। और अगर हम ये देखें तो a प्लस n माइनस, तो यहाँ अगर 3 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 था, तो यहाँ n होगा तो यहाँ n होगा। तो आपके पास फार्मूला क्या बन गया nth टर्म का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस तरह से हम किसी भी जनरल टर्म ऑफ ए पी निकाल सकते हैं। इसके थ्रू हम nth टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग nth टर्म को हम लोग Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? सेकेंड जो पार्ट है वो है इसका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हम सेकेंड जो इसका पार्ट कह रहे हैं वो है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अर्थमेटिक मीन बिटवीन
टू नंबर्स। ठीक है, चलिए हम मान ले रहे हैं कि A एंड B आर इन AP इफ स्मॉल a कॉमा B। ठीक है, ये दोनों स्मॉल लेटर्स हैं, ये कैपिटल है, आर इन AP। ओके, सो अगर ये AP में है तो इसका मतलब है कि जो A है वो आपका अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, अब इसको हमको करना है सॉल्व। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमको इसका प्रूविंग करनी है। ठीक है, चलिए, लेट द गिवन नंबर बी स्मॉल a एंड स्मॉल। ठीक, और हमने ये भी मान लिया कि लेट कैपिटल A बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर A एंड B। ओके, सो A, कैपिटल A, B आर इन AP। अच्छा, अगर ये AP में है तो इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस ये दोनों सेम होंगे, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच, तो अगर इसके बीच का डिफरेंस हम D1 मान लें और इसके बीच का डिफरेंस हम D2 मान लें तो मैं लिख सकता हूँ D1 इज इक्वल टू D2। अच्छा, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी मैं लिख सकता हूँ A माइनस स्मॉल a, और इसमें D2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो B माइनस a आई कैन राइट, है ना। अब मैं इस A को ट्रांसपोज करके इधर पहुँचा रहा हूँ, तो ये हो गया A प्लस A और माइनस से उधर जाके हो गया A प्लस B। दैट मीन्स 2A इज इक्वल टू A प्लस B, सो A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। इज दैट क्लियर? सो आपका ये जो है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इसको एक तरह से अगर देखो आप तो एक तरह से एवरेज भी हो गया, है ना। एक अगर हम किसी दो टर्म्स का एवरेज निकालते थे या मीन जो नॉर्मली आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे तो वही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, आते हैं हम लोग इसके थर्ड प्रूफ पे। थर्ड प्रूफ है टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। हम n टर्म्स का सम निकालेंगे। ओके, इसमें भी हम लोगों ने वही काम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग A मान रहे हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को D, और इसमें हम लोग लास्ट टर्म को L मान रहे हैं। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म को हम लोग L मान रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग A, कॉमन डिफरेंस D, और लास्ट टर्म हमारे पास L। तो एक्चुअली इसमें हम दो तरह के फार्मूलों को प्रूफ करेंगे, एक वो जिसमें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों, और एक वो जिसमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है लेकिन फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास लास्ट टर्म को ही हम लोग nth टर्म कह सकते हैं। ठीक, लास्ट टर्म निकालने का भी हम लोगों ने पीछे फार्मूला किया है, दैट इज़ कि अगर ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू L। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, ये लास्ट टर्म को हम nth टर्म कहते थे, तो nth टर्म इज इक्वल टू L, सो an की जगह पे हमने लिख दिया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू L। ठीक है, अब हमारे पास जो AP थी वो किस तरह की थी? AP ऐसी थी, A, फिर आपके पास क्या था A प्लस D, फिर आपके पास क्या था A प्लस 2D। ठीक, और ऐसे ही करके आपके पास लास्ट टर्म क्या था L। ठीक है, तो इस लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या रहा होगा L माइनस D, इससे भी पहले वाला टर्म क्या रहा होगा L माइनस 2D। ठीक है, तो मैं इन सारे इस AP के टर्म्स जितने हैं इन सबको सम कर रहा हूँ।
तो मैं इसको लिख रहा हूँ एस एन से, चूँकि एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसलिए मैंने इसको लिखा एस एन, और मैंने सबको जोड़ दिया। सो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा, अब दूसरा एक काम कर रहा हूँ। अच्छा, चाहे मैं 1 से 10 जोड़ूँ चाहे 10 से 1 जोड़ूँ, सम तो उतना ही आएगा। तो अब मैं इसी सीक्वेंस को पलट दे रहा हूँ। जो मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है, जो यहाँ लिखा है उसको पहले लिख रहा हूँ, और जो पहले लिखा था उसको लास्ट में ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टर्म लास्ट में जाएगा और इस वाले टर्म्स को हम पहले ला रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d डॉट 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 प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी एंड प्लस ए। ठीक है, चलिए अब मैं इस दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एस एन, ए प्लस एल, ए प्लस डी एल माइनस डी। सो डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया ए प्लस एल। ये 2d कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया ए प्लस एल, एल माइनस 2d ए प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा। फिर से यहाँ क्या आया ए प्लस एल, यहाँ डी और डी कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आया ए प्लस एल, और लास्ट वाला टर्म भी हो गया ए प्लस एल। ठीक है, यानी आप एक चीज़ देखो, हर बार ए प्लस एल ही आ रहा है। तो ये कितनी बार आएगा, ये आपके पास n बार आएगा। ठीक है, कितनी बार ये ए प्लस एल आएगा, n टर्म्स में आपके पास ए प्लस एल। तो अगर मैं 1 को 10 टाइम लूँ तो उसका सम कितना होगा 10, 1 इंटू 10। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाइए। सो ये आ गया एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ये मेरे पास एक फार्मूला बन के आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम इसमें एक दूसरा फार्मूला ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस एल की जो ये इक्वेशन नंबर 1 था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसको रख रहा हूँ। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो इट इज़ n/2 ए प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज एस एन। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ये n टर्म्स का सम हो गया। तो ये 3 प्रूफ हैं जो आपको एपी के सीक्वेंस को समझने में ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जो है, अगर आपको ये कहा जाता है किसी एपी के सीक्वेंस में कि आप इसमें हमको 3 नंबर्स बताइए, या इसमें आप हमको 4 नंबर्स एपी के हैं वो बताइए, इसमें आप हमको 5 नंबर एपी में वो बताइए, तो इसमें आपको एक वे है उसको चूज़ करना होगा। अगर हमने ये कहा कि 3 नंबर्स एपी में फाइंड करने हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं 3 नंबर्स इन एपी, तो जो आपको एज्यूम करना है वो करेंगे आप ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर आपसे 4 नंबर्स कहता है कि एपी में आप एज्यूम कीजिए, सो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3। और अगर ये कहा गया कि 5 नंबर्स आप एपी में फाइंड कीजिए, ठीक है, तो 5 नंबर्स को फाइंड करने के लिए आपको करना है ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, ये इस तरह से 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर्स आप एपी में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,